बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा होम्योपैथिक में एक मशहूर व मारूफ रेमेडी है, अक्सर क्लिनिक पे प्रिस्क्राइब की जाती है। कॉफिया क्रूडा का इंट्रोडक्शन ये है, इसको कॉमनली कॉफ़ी बीन या अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन कहा जाता है। अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन इस हमारी मेडिसिन का तल्लक वेजिटेबल यानी प्लांट किंगडम से है और प्लांट किंगडम के ट्रेकियोफाइट्स क्लास या ग्रुप जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, फिर फर्दर उसकी एंजियोस्पर्म्स सब ग्रुप यानी फ्लावरिंग प्लांट, ट्रेक्यूफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद इस रेमेडी का जो खानदान है, जो फैमिली है, वो है रूबिएसी। रूबिएसी इस मेडिसिन को होम्योपैथिक सिस्टम में डॉक्टर हानीमैन ने इंट्रोड्यूस कराया है और ये बहुत शार्ट एक्टिंग रेमेडी है, वेरी वेरी शार्प एक्टिंग रेमेडी। यानी इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन डॉक्टर साहबान 1 से 2 दिन पर मुहित है, तो वेरी वेरी शार्ट एक्टिंग रेमेडीज। एक्शन ऑफ ड्यूरेशन इज 1 to 2 days। अगर हम इसके म्याज़मेटिक बैकग्राउंड की बात करें तो 16। अगर हम इसके थर्मल रिलेशनशिप की बात करें तो ये चिली, इसका पेशेंट चिली होता है, ये कोल्ड रेमेडीज में आती है। इसके पेशेंट की तकालीफ ठंड से, कोल्ड से एग्रेवेट करती हैं, बढ़ती हैं। क्योंकि ये प्लांट है, जैसे हम जानते हैं कि प्लांट के अंदर फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कैफीन। यानी मेन मेन इंसानी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल एक्शन इस मेडिसिन का हो रहा होता है वो मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली इस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से होता है, जिसको कैफीन कहते हैं। कैफीन, इसका केमिकल फार्मूला C8H12N4O2, यानी 8 इसमें कार्बन है, 10 इसमें हाइड्रोजन है, 4 इसमें नाइट्रोजन है और 2 इसमें ऑक्सीजन है। C8H12N4O2। जैसे मैंने कहा कि इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन इतना शॉर्ट है, जब कैफीन कैफीन कॉफी की सूरत में या जिस सूरत में भी इंसानी बॉडी में दाखिल होती है, जीआईटी में इब्जार्ब होने के बाद 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी फास्ट एक्शन है, कम से कम 5 मिनट, 5 मिनट में भी इसका टाइम लिखा हुआ है, 5 to 30 मिनट्स में इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जीआईटी में जब ये ब्लड में एब्जॉर्ब होती है तो वो ब्लड सर्कुलेट होता है सर से पांव तक, तो ब्रेन के पास जब वो ब्लड पहुंचता है तो कैफीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे ब्रेन के सेल्स को, न्यूरॉन्स को कुदरत ने ऐसे डिजाइन किया है कि वहाँ ब्लड में मौजूद हर चीज़, हर टॉक्सिक चीज़, तमाम किस्म की ड्रग्स, मेडिसिन, हर किस्म की चीज़ें उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, न्यूरॉन्स तक नहीं पहुंच पाते। कुछ चीज़ें हैं जो उसको क्रॉस करती हैं, इसलिए यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर BBB कहा जाता है। 2 मकामात पर ये लफ्ज यूज होते हैं। एक प्रेग्नेंट खातून में हम प्लेसेंटल बैरियर का जिक्र करते हैं, प्लेसेंटल बैरियर, और एक ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये कैफीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसोरियम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और सेरिब्रम में नॉन एड्रेनलिन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करके वहां से न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, डोपामिन वगैरह न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए
बाकी बॉडी पर इफेक्ट करती है। यही वजह है कि कॉफी पीने के बाद हम अपने आप को चुस्त महसूस करते हैं, एक्टिव महसूस करते हैं। ब्रेन के जो स्लीपिंग सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट कर देती है, यानी रात को आप पिएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। अब एक लिमिटेड लिमिटेड क्वांटिटी तक तो ये बॉडी के लिए सूटेबल है, और तकरीबन 400 मिलीग्राम्स पर डे, 400 मिलीग्राम्स पर डे तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है फिर ये बॉडी के लिए जैसा आप कह सकते हैं कि टॉक्सिक साबित हो सकती है। ये तो थी इसकी जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम अगर इसको होम्योपैथिक में देखें तो होम्योपैथिक सिस्टम में कॉफिया क्रूडा का होम्योपैथिक सिस्टम में जो की नोट सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पर हम इसको इस्तेमाल कराते हैं, उनमें पहली सिम्टम है बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस। बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस, और वो इमोशंस भी कौन सी? प्लेयरेबल सरप्राइजेस। ये इस मेडिसिन में याद रखने वाली बात है। इसका मरीज मोस्ट प्रोबेबली खुशी की खबरों से, प्लेयरेबल सरप्राइजेस से, जॉय से बहुत ज्यादा अगर इमोशनल हो जाए और ये तमाम चीजें उसको सडन मिले, सडन इमोशंस उसको तमाम ये मिले, तो उसका ब्रेन और तमाम सेंसेस ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। ओवर सेंसिटिव। कुछ हमारी रेमेडीज हैं जिनमें ग्रीफ, सैडनेस, ऐसी खबरें पाई जाती हैं, जैसे इग्निशिया है, नेट्रम और है। ये थोड़ी सी इसमें यह है कि इसमें आमतौर पर ये चूंकि अच्छा उसका मरीज फिर डिप्रेशन में जाता है और एंजाइटी में जाता है। उसका मरीज डिप्रेशन में जाएगा, उसके नर्वस सिस्टम जो है वो जैसे कहते हैं लेस सेंसिटिव हो जाता है। इसका नर्वस सिस्टम और इसके तमाम सेंसेस ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर प्लेजरेबल सरप्राइजेज है। प्लेजरेबल वो उसकी बॉडी और माइंड। तीसरी सिम्टम इसकी ये कि अनयूजुअल एक्टिविटी, अनयूजुअल एक्टिविटी, अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, और फिर उसकी माइंड और बॉडी गैर मामूली तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस, सडन इमोशंस के बाद असरात। लेकिन वो इमोशंस आमतौर पर कौन सी होती हैं? प्लेयरेबल, प्लेयरेबल जॉय, सरप्राइजेस। ऐसे पुराने दौर में भी एक बात बुजुर्ग कहते थे, लोगों का ख्याल था कि ये जो हार्ट अटैक है ये ज्यादातर बड़े लोगों को होता है और खुशी से होता है। आजकल तो खैर ऐसा बहुत कम है कि ये खुशी से हार्ट अटैक होता है। तो बिल्कुल ये चीज भी कॉफिया क्रूटा में भी यही चीज ज्यादा मिलती है कि बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस आर प्लेयरेबल सरप्राइजेस, जिसकी वजह से तमाम सेंसेस, ऑल सेंसेस आर वेरी एक्यूट, ऑल सेंसेस आर वेरी एक्यूट, ओवर सेंसिटिवनेस हो जाते हैं। जैसे सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ हियरिंग है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ टच है, तमाम सेंसेस जो है वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। अच्छा, इसकी वजह से इसकी चूंकि माइंड और बॉडी अनयूजुअल एक्टिविटी करती है, तो एक सिम्टम इसमें और आती है हैस्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसका मरीज जल्दी जल्दी खाता और पीता है, हैस्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अच्छा, एक इसकी कीनोट वो भी हमें मिल सकती है। वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सिम्टम है कि अगर इसके मरीज को दांत दर्द होगा तो ठीक, तो ठीक, तो ठीक, अगर इसके मरीज को दांत दर्द हो रहा है तो वो बेटर होगा, बेटर होगा, अमेलोरेट करेगा, बेहतरी उसमें आएगी होल्डिंग आइस इन माउथ, होल्डिंग आइस वाटर इन माउथ। मुंह में बिल्कुल बर्फ वाला ठंडा पानी या बर्फ का टुकड़ा वो मुंह में लेगा तो उसके दांत के दर्द को रिलीफ मिलेगा। तो ठीक, बेटर बाय आइस, होल्डिंग इन द माउथ। जब भी वो अपने माउथ में
बर्फ का टुकड़ा लेगा तो उसको बेहतरी महसूस होगी। इस मेडिसिन का, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें भी लफ्ज बार बार अक्यूट यूज हो रहा है, अक्यूट, तो इसका कंपैरिजन इसकी कॉम्प्लीमेंट के तौर पर एकोनाइट को यूज किया जाता है। एकोनाइट यानी एकोनाइट की तरह इसके भी शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है। अभी आपने देखा है कि 1 to 2 days इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आ रहा है, शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है। और एकोनाइट की तरह एक और इसमें सिमिलरिटी है। डॉक्टर नैश ने मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स के लिए, मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस के लिए एक ट्रायो रेमेडी का कंसेप्ट दिया है। ट्रायो रेमेडी यानी उन्होंने टॉप की 3 रेमेडीज मुख्तलिफ ट्रायो, उन्होंने 3 रेमेडीज मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस, मुख्तलिफ सिम्टम्स में दी हुई हैं। आपने अक्सर देखी होंगी, मसलन गैस्ट्रोएंटराइटिस में, डायरिया में, जो है एब्डोमिनल कोलिक में, किडनी पेन में, हर तकरीबन तमाम सिम्टम्स और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में उन्होंने 3 रेमेडीज टॉप ग्रेड दी हुई है। पेन के लिए जो उन्होंने ट्रायो रेमेडीज दी है, पेन के लिए कहीं पर भी पेन हो रहा है, उसमें उन्होंने सबसे पहले एकोनाइट, उसके बाद कॉफिया, और उसके बाद कैमोमिला। एकोनाइट, कॉफिया, कैमोमिला। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमें आमतौर पर क्लिनिक्स पे पेन को मैनेज करना होता है। तो डॉक्टर साहबान पेन के लिए डॉक्टर नैश ने जिन 3 रेमेडीज का जिक्र किया है, उनमें भी इस रेमेडी को अहमियत हासिल है, कॉफिया क्रूडा को। डॉक्टर नैश लिखते हैं कि पेन में एकोनाइट, कॉफिया और कैमोमिला। एकोनाइट में भी बहुत ज्यादा अक्यूटनेस है और सडननेस है। एकोनाइट में भी बहुत ज्यादा वेरी वेरी एक्यूटनेस, आपको पता है कि पहले 24 आवर्स में हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराते हैं, एकोनाइट। उसके बाद पेन की 2nd डिग्री में कॉफिया और 3rd डिग्री में कैमोमिला। जब बहुत ज्यादा इंटेंस शिद्दत का पेन हो तो फिर हम कीमोमिला पे जाते हैं। अच्छा, एक और लफ्ज इन तीनों में कॉमन है, वो है डेथ। डेथ, तीनों में मटीरियल मेडिकल में लफ्ज डेथ लिखा हुआ है। एकोनाइट में फियर ऑफ डेथ, मौत का खौफ, किसी भी सूरत में फियर ऑफ डेथ, मौत का खौफ। कॉफिया क्रूडा में डेथ ऑफ फियर, फियर ऑफ डेथ ड्यू टू पेन, स्पेशली फियर ऑफ डेथ ड्यू टू पेन, थोड़ा सा फर्क है। कॉफिया में मरीज को मौत का खौफ होता है पेन की वजह से, एकोनाइट में जनरल फियर ऑफ डेथ, कॉफिया में पेन की वजह से कि मैं न मर जाऊं, फियर ऑफ डेथ। और कैमोमिला में पेशेंट को इतनी शदीद दर्द होती है। अब देखिए कैमोमिला हम किस लेवल पे जाके यूज करवाएंगे। कैमोमिला में चाहे दांत का दर्द है, चाहे कान का दर्द है, चाहे आंख का दर्द है, इस लेवल पे पेन होती है कि डॉक्टर बोरिक लिखते हैं कि पेशेंट प्रेफर्स डेथ ओवर पेन, पेशेंट प्रेफर्स डेथ ओवर पेन। मरीज उस दर्द पर मर जाने को तरजीह देता है। अब उसके जहन में मौत का खौफ नहीं होता, वो कहता है कि मुझे पेन इतना शदीद हो रहा है कि इससे बेहतर ये है कि मैं मर जाऊं। पेशेंट प्रेफर्स डेथ ओवर पेन। अब तीनों एक्यूटनेस में भी आ गई, तीनों पेन की ट्रायो में भी आ गई, एकोनाइट, कॉफिया, कैमोमिला, तीनों में लफ्ज डेथ भी है, लेकिन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जनरल फियर ऑफ डेथ एकोनाइट, फियर ऑफ डेथ ड्यू टू पेन कॉफिया क्रूडा, पेशेंट प्रेफर्स डेथ ओवर पेन कैमोमिला। तो ये इसमें भी इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। इस मेडिसिन का जो प्रिपरेशन है, इसके
सीड्स को यूज किया जाता है। मदर टिंचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रॉ सीड्स ऑफ द प्लांट। रॉ सीड्स, इसके सीड से, बीज से हम इसके एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट करते हैं। अब हमें लिंक समझ आ गया। इसके एक्सट्रैक्ट में क्या होगा, कैफीन। कैफीन का थोड़ा सा मैंने फिजियोलॉजिकल एक्शन बता दिया है, तो वो कैसे कैफीन जीआईटी में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में इब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी, इब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, सीएनएस सेरिब्रम तक पहुंचेगी, वहां नॉन एड्रेनलिन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगी और न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू पूरी बॉडी पर एक्ट करेगी। उस सीड्स इसके हम यूज करेंगे, और सीड्स में केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, कैफीन। इसका पौधा अरब इलाकों में भी पाया जाता है, इंडिया में भी है, बाकी जगहों पर भी पाया जाता है। इसकी जो फिजियोग्नोमी है या कॉन्स्टिट्यूशन है कि किन लोगों के लिए सूटेबल है, टॉल स्टूपिंग पीपल विद अ डार्क कंप्लेक्शन और सेंगुइन क्लोरेटिक टेम्परामेंट, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमने इसको देखा कि इसकी तकालीफ एलिमेंट्स किस किस से ज्यादा आती हैं, वायलेंट एक्साइटमेंट ऑफ माइंड, सडन एक्साइटमेंट ऑफ माइंड, बैड इफेक्ट्स ऑफ द इमोशंस। और वो इमोशंस कौन से हैं, जॉय, प्लीजेंट, सरप्राइज, हाँ ग्रीफ और फियर के भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो प्लीजेंट और जॉयस के, जिससे हमारा माइंड ओवर एक्टिव हो जाए। जब बाज़ औक़ात कोई गमनाक खबर भी ऐसी होती है कि जिसमें आप देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। गम की खबर, ग्रीफ भी या फियर भी इंसान को दो किस्म की कैफियत में मुब्तला करता है, या तो डिप्रेशन एंग्जाइटी में ले जाता है, बंदा बिल्कुल खामोश हो जाता है, उसके सेंसेस सारे डिप्रेस हो जाते हैं, या वो ओवर एक्टिव हो जाता है। आपने देखा है कि वो उसमें भी बहुत कुछ कह रहा होता है और अजीबोगरीब किस्म की एक्टिविटीज कर रहा होता है। इसके जैसे कहा कि फार्माकोडायनेमिक्स इसका ये है कि सीएनएस के जरिए ये फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू तमाम बॉडीज पर एक्ट करेगा, जिसमें हमारी सर्कुलेशन भी है, किडनीज भी हैं, सेक्सुअल ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तमाम पर। अब अगर हम इसकी पोटेंसी की बात करें, वैसे हाइपर सेंसिटिव में बेलाडोना, कीमो में, बेलाडोना में भी सडन एंड वायलेंट है। तो इनटॉलरेबल पेन्स में इन तीनों को कंपेयर करेंगे, एकोनाइट, कैमोमेला, कॉफिया, एकोनाइट, कैमोमेला, कॉफिया को। और हाइपर सेंसिटिविटी में हम इसको बेलाडोना, ओपियम से कंपेयर करेंगे। इसकी जो बेस्ट रिकमेंडेड पोटेंसीज हैं वो 30 और 200, 30C और 200C मीडियम पोटेंसीज आर द बेस्ट रिकमेंडेड। 30C और 200C इसकी जो है वो बेस्ट रिकमेंडेड पोटेंसी है, बिलखुसूस इसकी एफिकेसी के लिए। मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा। इसमें हम इसको अगर समराइज करें तो ये कॉफिया क्रूडा प्लांट किंगडम है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी जो है वो रेबिएसी फैमिली है, कॉफिया इसका जीनस है, क्रूडा इसकी स्पीशी है, कैफीन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। थ्रू नर्वस सिस्टम, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये हमारे सेरिब्रम पर और बाकी सेल्स पर एक्ट करके थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी और माइंड दोनों को ओवर एक्टिव कर देती है। तमाम सेंसेस ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, बिलखसूस बैड इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस, स्पेशली प्लेयर्स, जॉयस, ये तमाम चीज़ें। और पेन में हम इसको ट्रायो रेमेडीज में याद रखेंगे, एकोनाइट, कॉफिया क्रूडा और कैमोमेला। थैंक यू।